एंड वेलकम टू वन वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं आपके साथ पारुल और आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल इंटरव्यू जिसमें हम डॉक्टर शेफाली अग्रवाल से बात करने जा रहे हैं। एज वी नो कि अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। अब क्योंकि महीना खत्म होने वाला है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर बात करें। इस साल की थीम भी ऐसी है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए, गिव होप टू सेव लाइव्स। और इस साल ये थीम इसलिए भी रखी गई है क्योंकि ऑलरेडी हमने जैसे देखा कि कितनी ज्यादा जरूरत है इस समय होप की हम सभी को। तो डॉक्टर शेफाली अग्रवाल जो कि अपोलो इंद्रप्रस्थ में डॉक्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग के लिए कब जाना चाहिए, क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं एंड हाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें जो हैं वो मिथ हैं और उनको बर्स्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू मैं आपको उनके पास ले चलूंगी और उनसे बात करेंगे और समझेंगे इस बारे में। डॉक्टर शेफाली, वेलकम टू वन वर्ल्ड न्यूज। Very nice to meet you, Parul. Thank you for having me. And thank you for taking out time and joining us for this wonderful conversation. And I think हमारे viewers को काफी ज्यादा insight मिलेगा and they'll understand जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैम, जिससे आपसे पहले आपने जैसे ये ज्वाइन किया सेशन, I was telling my viewers कि सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, because I think every time I interview a doctor I say thank you to them because कोरोना वायरस के टाइम पे जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है हम लोगों से, थैंक यू सो मच। behalf of One World News and I think behalf of all like citizens of India, जिस तरह का काम आप लोगों ने किया है। We also have to thank not only the doctors who have helped us, we also have to thank the journalists जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है टेलीविजन पे, इतनी बढ़िया information लोगों को up to date करना, health education, that awareness which the Indian journalists have done on television is unbelievable and has played बहुत किया है in having good outcomes in corona. वरना इतनी बड़ी population को संभालना सिखाना, a lot of the credit goes to the press. So thank you. Thank you so much for acknowledging that. तो जैसे हम आज बात करें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और हम सब जानते हैं कि अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। मैम, बहुत सारे मिथ भी हैं एंड आई थिंक पर्सनली एज अ वुमन आई फील कि हम सबको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द कैंसर है बट स्टिल देयर वेरी स्मॉल थिंग्स जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले थे, आई डिड अ पोल। तो मैंने लोगों से कहा कि वो सवाल पूछें और कुछ सवाल मैंने उसमें से शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो पहला सवाल था कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ब्रा एंड कैंसर, बिकॉज अ लॉट ऑफ वुमेन वांट टू नो कि क्या टाइट ब्रा पहनने के वजह से ऐसा कभी होता है कि कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं? नहीं, ब्रा एंड ब्रेस्ट कैंसर का कोई कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो साइंटिफिक स्टडी टू डेमोन्स्ट्रेट an association between breast cancer and wearing a bra. And in fact, स्पोर्ट्स ब्रा नहीं पहन के एक्सरसाइज करने से ब्रेस्ट में डैमेज हो सकता है। देयर आर वेरी डेलिकेट लिगामेंट्स व्हिच होल्ड अप एंड सपोर्ट द ब्रेस्ट टिश्यू। वो लिगामेंट्स टेयर हो जाएंगे एंड यू कैन लीड टू पेन, ब्रेस्ट पेन एंड over time sagging of the breast. So बिना adequate support के, without a good sports bra, not necessarily very tight, but with good support, you can prevent damage to the breast during exercise. And a good bra or any bra does not have any connection, कोई connection नहीं है with breast cancer. एक और क्वेश्चन था जो बहुत कॉमन था, वो ये कि क्या जब भी कैंसर होता है when it happens, does it always cause a lump? क्या हमेशा लंप होता है या कोई और इनिशियल सिम्टम्स भी होते हैं? नहीं, lump is the most common symptom. So आपका सवाल सही है कि और कोई symptoms होते हैं या नहीं। Lump is the most common symptom and every woman should do a self breast examination once a month, 5 days periods के बाद में, periods खत्म होने के 5 दिन बाद। The technique of self breast examination is very simple. You basically use your fingertips and on the palmar side of your fingertips and palpate all the 4 quadrants of the breast, armpit and above the collarbone. इसकी टेक्निक YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, बहुत अच्छे से आपको 1.5 मिनट के वीडियोस मिल जाएंगे। You can learn the technique there. Every girl after the age of 18 should do it. Lumps are not the only sign of breast cancer. Sometimes there can be no lump, but all you may see when you do a self breast examination is a change in the size or the shape of the breast. There can be dimpling or puckering of the skin. There can be nipple retraction, which means nipple अंदर चला जाता है।
instead of being protuberant, अंदर चला जाता है, which is also a sign of breast cancer. There can be redness or warmth, and there can be an itchy, scaly skin around the nipple. जैसे कि dermatitis में appearance होती है, उसी तरह से itchy, scaly, sore rash around the nipple. And a nipple discharge is also an indicator sometimes of a developing cancer or an early stage cancer, particularly अगर ये bloody nipple discharge है और एक तरफ से आ रहा है and spontaneously आ रहा है without pressing. So that nipple discharge is very suspicious. And also there is a myth कि breast cancer जब होता है तो उसमें pain नहीं होता, ये बात भी गलत है. Usually painless lumps होते हैं, but new pain at one spot जो कि नहीं जा रहा है और persist कर रहा है, that can also be a symptom of a developing breast tumor or a breast cancer. So other than lump, there are several other signs which a woman should be aware of, particularly when she does the self-breast examination. And the accepted method of detection of breast cancer, इनमें से कोई भी sign हो, you must seek a consultation with your gynecologist or with your doctor, or you can even go directly to a breast cancer surgeon. The best method of detection of breast cancer is by a mammogram, which should be started at the age of 40, done once a year and for the rest of your life. So mammogram is the best study. Self-breast examination does not lead to any improvement in mortality, whereas mammogram is the only identified method जो कि mortality को improve करता है, early detection में help करता है. So mammogram is the standard. करेक्ट मैम. आपने बीच में एक जगह पेन की बात की थी कि पेन भी होता है, तो कैन यू स्पेसिफाई कि वो पेन कहाँ पर महसूस होगा, मतलब वेयर दे कैन फील दैट पेन, ऑन द बैक और ऑन द ब्रेस्ट, कहाँ पर पेन लगेगा? It is usually in the breast. Now women do have breast pain, particularly around the time of their period, but that is more like a heaviness. Even if it is a pain, it happens in both the breast and it is symmetric. And usually once the period जब खत्म हो जाते हैं, that pain also wears off on its own. Whereas a breast cancer या tumor से जो related pain होता है, that will be at one particular spot in the breast. It will not vary with the menstrual cycle. Period से pain में कोई change नहीं होगा, ना वो घटेगा, बढ़ सकता है, लेकिन period से खत्म होने से वो pain जाएगा नहीं. So persistent pain in one spot unrelated to period is also a suspicious sign. Thank you so much मैम, आपने वो चीज हमारे को बताई. एक सवाल आया था, a lot of users and especially women जो मतलब मिडिल एज नहीं थी, उनको ऐसा लगता है, हमने एक सर्वे किया, हमने कुछ लेडीज से बात करी, तो उन्होंने कहा कि ये जो कैंसर है वो तो सिर्फ मिडिल एज वुमेन को ही होता है एंड हम तो सेफ हैं. ये इस बात पे कितनी सच्चाई है? The peak incidence, maximum breast cancers are detected in the age group of 45 to 65, which is why mammograms are also done in the age group of 40 and above. ये बात सही है, लेकिन outside of this peak incidence, there are many women who can be diagnosed with breast cancer before 40 and after 65 as well. The incidence, yes, it is less than in this age group, but breast cancer can occur at any age. So that is why breast examination 18 साल की उम्र से शुरू किया जाता है, and every woman should be aware of her breast. You don't need to become aware of your breast and breast cancer at the age of 40. 18 साल की उम्र से breast पे ध्यान रखना चाहिए. मैम, is there any connection कि अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री होगी तभी you can deduct this और आपको ये हो सकता है, or it can happen to anybody? It can happen to anyone, but 20% of breast cancers में हमें कोई ना कोई genetic mutation मिलता है, and 80% में कोई identified genetic mutation नहीं मिलता. And patients with a family history of breast cancer, ovarian cancer, prostate cancer, pancreatic cancer, these are all patients who may have genetic mutations and should undergo genetic screening to see if they have any predisposition to developing a breast cancer. So 20% cases में genetic mutations मिलते हैं और family history भी होती है. तो जैसे आपने एक चीज का आपने जवाब दे दिया कि स्क्रीनिंग जो है वो 18 ईयर से शुरू कर देनी चाहिए, यू शुड गो फॉर इट.
A lot of women also ask this question कि उनको ये लगता है कि क्या इससे कोई साइड इफेक्ट होता है स्क्रीनिंग कराने से, कितने टाइम पे कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए, हाउ दे कैन गो अबाउट इट? Okay, very good question. Very good question. Self breast examination जो 18 साल की उम्र से शुरू किया जाता है, that is not considered screening, breast cancer screening. So उसके लिए screening का word नहीं use करना चाहिए. Screening का only acceptable method is a mammogram, which begins at the age of 40. Self breast examination is only a method of awareness of the breast. Otherwise, you'll be amazed at how many women never check their breast, and they come to us with frank, large breast cancers because they've never looked at their breasts, they've never seen them in the mirror, they've never felt them. So self-breast examination makes you aware that yes, we can check the breast and it's very easy to detect problems. But it is not a standard screening method, only mammogram is a standard screening method. Now the question you're asking is, are there any side effects of having a mammogram every year starting at the age of 40? Mammogram में जो radiation dose दी जाती है, it is only 0.4 millisieverts. It's a very, very tiny dose. It's considered a low dose soft tissue X-ray. And जितनी ये dose 0.4 millisieverts जो मिलती है mammogram में, ये अगर हम mammogram नहीं कराएं और normal अपनी जिंदगी जिएं, 7 weeks में हमें environment से इतना radiation normally मिल जाता है. So basically, whether हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, every 7 weeks, every person who lives on this earth is having a mammogram. Correct. उतना रेडिएशन आपको हर 7 वीक्स में नॉर्मल एनवायरमेंटल रेडिएशन से प्राप्त हो रहा है. तो मैमोग्राम के रेडिएशन से डरने का कोई मतलब ही नहीं बनता. मैमोग्राम के बहुत फायदे हैं. जिसका कैंसर मैमोग्राम पे डिटेक्ट होता है और उसमें कोई लंप फील नहीं होता, वो बहुत अर्ली स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर होता है. उसके क्योर रेट आर अबव 95%. The second advantage of detecting a cancer on a mammogram or very early is कि आपका ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि 1950s का ऑपरेशन था, टोटल मैस्टेक्टमी, वो इस समय ऑब्सोलीट होता जा रहा है. बिकॉज women are detecting cancers early, we can conserve their breast and we can have excellent cosmetic outcomes. So breast cancer के इलाज में not only do we want an excellent survival and oncologic outcome, but breast preservation भी बहुत important issue है in treatment of breast cancer. and सब चीजें combine करी जा सकती हैं. आजकल के जो latest surgical techniques हैं and developments हैं, recent advances हैं, it is amazing how much has been achieved. And in fact, the theme has become for treatment, less is more. So you don't need to do very big, long operations which are very mutilating and women की self-esteem को lower करते हैं. We now have excellent outcomes. Patients get discharged the same day after a breast cancer operation or the following morning. You can't even tell she had an operation. Okay. That's how good the outcomes are. So this is not something to be feared. Early detection करिए. 40 पे आप mammogram शुरू करिए जबकि incidence बढ़ती है breast cancer की, and you are likely to have an excellent outcome. This is a disease which can be defeated and is being defeated every day worldwide. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने सारे वैल्यूबल पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए और हमारे कितने सारे द व्यूअर्स हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सॉरी पीपल, मैं सबके क्वेश्चंस नहीं ले पाई, पर जिन लोगों ने भी मेरे को क्वेश्चंस भेजे थे मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैम से पूछे. जाते जाते आई वुड रिक्वेस्ट मैम कि कुछ बेसिक चीजें आई वांट यू टू टेल अस जो हम अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं सो दैट हम ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ना बढ़े, या व्हाट आर शुड द चेंजेस वी शुड मेक इन आवर लाइफस्टाइल. Cancer in general has a relation with a lot of connection has with being overweight. So the best way to minimize your risk for any cancer, not just breast cancer, is to have a healthy diet, maintain a healthy weight, avoid excessive alcohol, and be safe. Follow the guidelines for breast cancer screening. Start your mammogram at the age of 40. अगर आपके gynecologist आपको बताना भूल गए हैं, आपकी mother के लिए बताना भूल गए हैं, बहन के लिए, auntie, uncles, you remind them. You've turned 40, you should start getting a mammogram. Organize a mammogram for them. And you should go to centers which have good mammogram machines, जिससे कि अच्छा quality का mammogram हो, उसमें कुछ miss ना हो और अच्छे radiologist आपके mammogram. So healthy life, healthy diet, and follow the guidelines.
थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम एंड वी विश कि आप लोग डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो कोरोना के टाइम में वैसे ही करते रहें। थैंक यू सो मच एंड पीपल, और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है जो आप मैम से पूछना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मैम के साथ आपके क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच। My pleasure. Thank you, Parul. Thank you for having me.